हे एवरीवन, जैसा कि आपको पता है मैं गई थी भाभी की सिस्टर की वेडिंग में। तो यहाँ पे ब्राइडल भी रेडी हो रही थी, इसी रूम में हम लोग भी रेडी हो रहे थे। तो मैंने सबसे पहले लगाया मॉइस्चराइजर हमेशा की तरह, और मैं सनस्क्रीन भी लगाई हुई थी जो कि मैंने क्लिप नहीं ली, मैं भूल गई क्योंकि बारात आ गई थी। मैं बहुत ही जल्दी रेडी हुई थी। अक्सर कर यही होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है और जल्दी जल्दी से रेडी होना पड़ता है। इसके बाद लगाया मैंने प्राइमर, और मैंने इसके बाद लगाया डार्क कंसीलर स्विस ब्यूटी का, क्योंकि आपके अगर डार्क सर्कल्स हैं तो आप ज़रूर लगाइए। मेरे डार्क सर्कल्स हैं और इसीलिए मैंने लगाया पहले डार्क डार्क कंसीलर, फिर इसके बाद मैंने ब्लेंड किया और इसके बाद मैंने लगाया लाइट कंसीलर, क्योंकि इससे ना आपका मेकअप नेचुरल दिखता है, बिकॉज फेस के अकॉर्डिंग मैचिंग करता है। तो इसके बाद मैंने लगा लाइट कंसीलर सुष्पिटी का। शेड इसका क्या है मैंने नहीं देखा, अगर देखूँगी तो बताऊँगी। और नेक्स्ट आप मुझे ये बताइएगा कि मेरे मेकअप में क्या मिसिंग है और मतलब क्या कमी है, ताकि मैं आगे, अभी मेरी सिस्टर की शादी है तो मैं उसमें और भी अच्छा करूँ और भी कुछ चीज़ें ऐड करूँ। अगर जो मेरे से मिस हो रही हैं वो आप मुझे सजेस्ट कीजिए। और बाकी फिर इसके बाद मैंने लगाया फाउंडेशन के बाद मैंने लगाया ब्लश मैं लिक्विड ही लगाती हूँ। इसके बाद मैट भी अच्छा लगता है, बट लिक्विड से थोड़ा सा नेचुरल दिखता है चिक्स। इसके बाद मैंने ब्लेंड किया और बारात आ गई थी। मैंने इतनी जल्दी जल्दी सारा कुछ किया था कि मैं क्या ही बताऊँ। कुछ मैंने रिकॉर्ड किया, कुछ मैंने नहीं भी किया है, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली। और इसके बाद फिर मैं पता नहीं क्या ही सोच रही थी, मैं कह रही थी यार बारात आ गई है, मैं क्या ही करूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है। और हेयर स्टाइल का सबसे बड़ा इशू होता है कि क्या बनाऊँ, लास्ट मोमेंट पे होता है क्या बनाऊँ क्या करूँ। तो वो वही सीन मेरे साथ भी था और मैं सोच रही थी बैठ के। तो फिर इसके बाद मैंने लगाया, क्या लगाती हूँ यार, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या ही लगाना है। और मैं ज्वेलरी देख रही थी अपनी, भाई गोल्ड इतना महंगा है तो ज्वेलरी का खास ख्याल रखना पड़ता है। कहीं पे भी वेडिंग में जाओ खास ख्याल ज्वेलरी का रखना पड़ता है। और इसके बाद मैंने फिर ब्यूटी का आईब्रो ब्रश, आईब्रो मैंने नहीं बनवाई थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं यहाँ से गई थी एक दिन पहले और इसके बाद मेरे ससुराल में भी दावत थी और वहाँ का भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने आईब्रो शेड की और भाभी के यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे नाइट हो गई थी। नाइट के मतलब इवनिंग 7 बजे मैं पहुँची थी। इसके बाद मैं गेस्ट हाउस गई। फिर इसके बाद मैंने किया आई मेकअप मतलब कि समझ नहीं आ रहा था क्या ही करूँ। मैं कुछ हटके किया था क्योंकि मैंने वो क्या बोलते हैं उसे, मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था ग्लिटर आईलाइनर। आपको कैसा लगा बताना मुझे। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, अगर आप लोगों को भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। 3 आईलाइनर है इसमें, ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लू टोन, तीनों ही बहुत प्यारी हैं। और इसके बाद मैं लगाती हूँ मस्कारा और फिर इसके बाद अपनी लिप लाइनर के साथ लिपस्टिक को कंप्लीट करती हूँ। और मैंने लगाई थी वाइन कलर की लिपस्टिक, जिसका शेड बहुत ही प्यारा है। क्योंकि मैंने पहना था लहंगा, अपनी शादी का लहंगा पहना था, तो मैंने सोचा था मैं इस बार पिंक लगाऊंगी, बट उस पर पिंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं जाता। इसीलिए मैंने फिर उसे कैंसिल किया और मैंने इसकी जगह वाइन को ट्राई किया और बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप लोग मुझे बताना और मेरा लुक कैसा लगा ये भी बता के जाना। जो कमी हो बता देना, क्योंकि मैं आगे उसे सुधारूँ, मतलब सुधारूँ क्या, उसे पूरा करूँ। क्योंकि मेरी सिस्टर की भी शादी है अभी अप्रैल में, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसमें कुछ भी मिसिंग ना हो, ज़्यादा से अच्छा मैं करूँ। और देखूँगी, अगर वैसे पार्लर पे देखूँगी, बट मुझे लगता है कभी कभी क्या होता है पार्लर पे हम जाते हैं तो कभी अच्छा हो जाता है कभी नहीं होता है, तो उसमें ना मूड ऑफ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप जितने पैसे पार्लर पे देते हो उससे अच्छा है कि आप खुद से करो, आप चीज़ें परचेस कर लो, क्योंकि वो चीज़ें आपके पास भी रहती हैं। और पार्लर पे क्या होता है हम पैसे दे के आ जाते हैं एक बार में ही, तो वो मेरे को थोड़ा सा खलता है। तो इसीलिए फिर मैंने अपना चूड़ा पहना, ये था मेरा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा बता के जाना। और मैं लग रही थी कुछ इस तरह, आप बताइए।